हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल या किसी भी अदर पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हो तो नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म पे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे आप यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हो, यूपी के पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और आज हमारा ये बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है और इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश है तो इंग्लिश, जीके है तो जीके, सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, सभी तरह से क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी सक्सेस मिल सके। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 20 चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रखता है। और देखो, अपनी क्लास की खास बात बता दूं, नर्सिंग गुरुकुल पे अगर आप पढ़ रहे हो ना बच्चे, मैं बता दूं पिछले साल जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, मैं बता दूं 85% क्वेश्चन हिट रेट एकदम सेम थे। जो क्वेश्चन मैंने बच्चों को पढ़ाया, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया टेस्ट सीरीज में, मॉडल पेपर्स में, सेम एज इट इज विद ऑप्शंस के साथ वही क्वेश्चन एग्जाम में आए। इस बार मैं उम्मीद करूंगा क्या पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि 100% अपना दूं कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो वो एग्जाम में वही आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बार 2025 के एग्जाम में 80% क्वेश्चन सेम आए थे, लेकिन इस बार कोशिश करूंगा कि 100% आएंगे। अपना उतना दिमाग लगाऊंगा जितना मैं लगा सकता हूं और आपके लिए दी बेस्ट जो हो सकता है वो करने वाला हूं। बाकी आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप देख सकते हो हर लैंग्वेज में हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। चाहे वो हिंदी में हो, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में हो, इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे बोल रहे होंगे भैया ये जो पीडीएफ है हमें कहाँ से मिलेगी, तो मैं बता दूं ये पीडीएफ आपको नर्सिंग गुरुकुल के ही ऐप पे मिल जाएगी और नर्सिंग गुरुकुल का ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फूल का कौन सा भाग है जो कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फल में विकसित हो जाता है? किसमें विकसित हो जाता है? डेवलप हो जाता है बच्चों, फल में विकसित हो जाता है। तो मैं बताऊं कि जो आपका ओवरी है ना बच्चे, ओवरी किसमें डेवलप हो जाता है? ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप होता है? फ्रूट में हो जाता है। और ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? सीड में होता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ओव्यूल का पूछ लिया जाए। किसका पूछ लिया गया? ओव्यूल का पूछ लिया जाए। और वहीं पर जो इंटेगुमेंट होता है ना, इंटेगुमेंट किस में डेवलप होता है? ये सीड कोट में डेवलप हो जाता है बच्चों। किसमें? सीड कोट में डेवलप हो जाता है। किसमें डेवलप होता है? सीड कोट में डेवलप होता है आगे चल के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे पिस्टल कहते हैं? नहीं। क्या उसे हम ओवरी कहते हैं? नहीं। क्या हम उसे स्टेमन बोलते हैं? क्या हम उसे ओव्यूल बोलते हैं? तो बच्चे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर? आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा। तो देखो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा? स्टेमन हो जाएगा। स्टेमन क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपसे फीमेल पूछा जाता है तो फीमेल में क्या होता है? ओवरी हो जाती है, सबको पता होगा। और बाकी ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से सीड बनता है, चीज मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, और बाकी याद रखना पिस्टल क्या होता है, पिस्टल क्या होता है इसको याद रखना क्या होता है। और हर बार की तरह मैं क्या करता हूं, आपको अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर के आता हूं उनमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर देता हूं कि आप उसे करो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो गूगल से देखो, उसके बाद कमेंट में आंसर को। ठीक है, साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे चले। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन कहता है माइक्रोस्पोर इज प्रोड्यूस्ड इन, यानी कि जो सूक्ष्म बीजाणु किसके अंदर बनते हैं? क्या वो एंथर के अंदर बनते हैं, ओव्यूल के अंदर बनते हैं, फिलामेंट के अंदर बनते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर बनते हैं? तो किसमें होता है? देखो जब भी ये शब्द आए माइक्रो, तो माइक्रोस्पोर की जब भी बात की जाए तो हमेशा याद रखना एंथर, कैसा एंथर और मेल पार्ट से बात की जा रही। सीधी सी बात है, जब भी माइक्रो वाला शब्द आए MICRO, क्या MICRO, तब याद रखना मेल पार्ट के लिए बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखो जितनी भी सारी की चीजें, चाहे ओव्यूल हो, फिलामेंट है, पॉलन ट्यूब हो, सारी की सारी फीमेल पार्ट है। और जहां पर भी शब्द मैक्रो आए इस चैप्टर के लिए ना, मैक्रो, मैक्रो स्पोरेंजियम,
माइक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोर, इस तरीके के जब शब्द आते हैं ना तो ये फीमेल पार्ट को डिनोट करते हैं। क्या? फीमेल पार्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर की बात करेंगे। माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनता है? तो एंथर के अंदर बनता है। लेकिन वहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट की बात की जाए यानी कि मैक्रोस्पोरेंजियम, तो वो उसका क्या नाम होता है? इस तरीके से आपसे बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चन में आता है। एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो हमने 2 क्वेश्चन किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब मैं बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं ठीक से अच्छे से पढ़ा रहा हूं और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और इसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम डाउट सॉल्व होती रहे, आप हमारा ये आरंभ सीरीज का टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स देंगे, 20 से ज्यादा टेस्ट सीरीज देंगे। डाउट सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें आपके क्लास के बच्चे, आपके क्लास के टीचर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए रहेगा। इसकी पूरी की पूरी प्राइस है 199 रुपीज। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, जीके हो। कहां पर मिलेगा? नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर मिलेगा। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और सारी की सारी पीडीएफ अलग यानी कि कोर्स में अलग रहेगी, फ्री कोर्स के जो यूट्यूब पे है उसकी अलग रहेगी, ताकि हम आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बता सके। आपको मैंने अभी बताया कि लास्ट ईयर हमने जो पढ़ाया था उसमें से 85% सेम एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आया था। हम चाहते हैं कि जो भी बच्चे कोर्स में ज्वाइन करें ना करें, 100% एग्जाम में मैं क्वेश्चंस को ला पाऊं, वो चीज करवाना चाहता हूं। वो चीज पॉसिबल तभी होगी जब हम साथ में मिल करके पढ़ेंगे। चलो, ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है उससे आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टैपिटम लेयर इन एंथर हेल्पिंग। अब देखो, टैपिटम एक क्या है? एंथर की लेयर है। एंथर की कितनी लेयर होती है? पहली कौन सी होती है? पहली होती है एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद क्या होती है? एक टैपिटम होती है, एक इंडोथीसियम होती है, एक मिडल लेयर होती है। अब इनको आपको अरेंज करना आना चाहिए, कौन सी सबसे ऊपर है, कौन सी अंदर है, कौन सी मिडल है, आपको आना चाहिए। ये मैंने किसी भी अरेंज ऑर्डर में नहीं लिखा है, ठीक है? तो इसको अरेंज करना सीख लो। आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया आउटर टू इनर लगाओ, इनर टू आउटर लगाओ, इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इवन ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया, तो यही पूछा गया भैया टैपिटम लेयर जो है उसका क्या काम है। और हो सकता है अगली पीडीएफ में या फिर पेड वाले कोर्स में आपको एपिडर्मिस का काम पूछ लिया जाए। टैपिटम का तो पूछा ही गया, इंडोथीसियम का पूछ लिया जाए या मिडल लेयर का पूछ लिया जाए। तो टैपिटम का क्या काम होता है बच्चे? टैपिटम का काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है माइक्रोस्पोर के अंदर या एंथर के अंदर, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसे हम नर्सिंग सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करता है? नर्सिंग सेल बोल सकते हैं। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए। इंडोथीसियम किसके लिए काम आती है? डेहिशंस के लिए काम आती है, डेहिशंस के लिए काम आती है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एम्स के बच्चों के लिए, कि इस तरीके के क्वेश्चंस एम्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है टेट्राड आर फॉर्म्ड आफ्टर, यानी कि जो टेट्राड बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है आपका, वह किसके बाद बनता है? क्या वो माइटोसिस के बाद बनता है, मियोसिस 1 के बाद बनता है, मियोसिस 2 के बाद बनता है, या फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो नर्सिंग का कोई भी एग्जाम दे रहा है। इवन अगर आप नीट का भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। और कमेंट में आंसर कैसे देना है, क्यों लिखना है, क्यों लिखने के बाद पास लिखना है और डैश करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, तभी भी दो, उससे आपका रिवीजन होगा। और जिन बच्चों को नहीं आता वहां से देख करके सीख भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप्स इनटू। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वह किस में डेवलप होता है? क्या वो ओवरी में होता है, नोशेलस में होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है, माइक्रोपाइल में होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भाई आपका जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वह किस में डेवलप होता है। तो फंक्शनल, इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स किसमें? तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है एम्ब्रियोसेक में। और एम्ब्रियोसेक का अनदर नेम क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखना। और ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि भैया फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है।
मेगास्पोर होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, याद रखना बहुत ही क्लियर तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मूव करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इवन ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, आपके सी नेट में भी पूछा गया है, और एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल हर एग्जाम में पूछा गया है। इवन अगर आप इस स्टैंडर्ड के आगे भी कोई एग्जाम दोगे, चाहे आप बीएससी का दोगे या फिर कोई आईएफएस का भी एग्जाम दोगे, ये क्वेश्चन उनमें बहुत बार पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियाई इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर कितनी सेल्स हैं और कितने न्यूक्लियस होंगे। क्या कितनी सेल्स हैं, कितने न्यूक्लियस होंगे। तो याद रखना कितनी, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होती है। कैसे होती हैं भैया, अब आपको सीखना पड़ेगा। और अगर फिर भी देखो, एक फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है, वो इस प्रकार होता है ना। अब अपना काउंट करते रहना, मैं बना दूंगा, उसके बाद आप अपना काउंट करते रहना, ठीक है। काउंट करते रहना कितने हैं, फिर भी दिक्कत आए, एनसीईआरटी कॉलम नहीं आए, समझ में ना आए कि भैया कैसे था, कमेंट सेक्शन में बताना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। बाकी जो बच्चे अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां पर भी पूछ सकते हैं, वहां पर मैं इस चीज का सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर भी दूंगा, लेकिन कल वाले लेक्चर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द साइट ऑफ फीमेल गैमीट फॉर्मेशन, यानी कि जो फीमेल गैमीट है वह कहां पर बनता है। क्या वो स्टिग्मा में फीमेल गैमीट बनता है, स्टाइल में बनता है, एम्ब्रियो सैक में बनता है, ओव्यूल की वॉल में बनता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कहां पर बनता है बच्चे, फीमेल गैमेटोफाइट तो ओव्यूल के वॉल में बनता है। कहां पर बनता है, ओव्यूल के वॉल में बनता है। अब अगला क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वह कहां पर जर्मिनेट होते हैं। क्या ओवरी में होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ओव्यूल में होते हैं, नहीं होते हैं। स्टाइल में होते हैं, नहीं होते हैं। कहां पर होते हैं, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा का नाम ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग एंड जर्मिनेशन के लिए प्लेटफॉर्म होता है, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। इस पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर पोलन ग्रेन आकर के गिरता है और पोलन ट्यूब उसमें से जर्मिनेट करती है। क्या करती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले 2026 के नर्सिंग के किसी भी एग्जाम या पैरामेडिकल के किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ये क्वेश्चन कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन है, उसकी सबसे पहली खोज या उसके बारे में किसने सबसे पहले पता लगाया था। तो नावाशाचिन करके एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया था। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो, जितने इस चैप्टर में क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जितने भी पीडीएफ में मैं लिख करके आया, सारे के सारे बहुत अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है। क्या उसमें 2 मेल गैमीट होते हैं और 2 एग सेल्स होते हैं, या 1 मेल गैमीट होता है, 2 एग होते हैं, 1 एग होता है, 2 फीमेल गैमीट्स होते हैं, 1 एग होता है, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां वाला। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा कि भैया जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एग सेल तो एक ही होता है। क्या होता है, एग सेल तो एक ही होता है, उसमें न्यूक्लियस 2 होते हैं। याद रखना क्या होता है, न्यूक्लियस 2 होते हैं, और उसमें मेल गैमेट्स 2 होते हैं हमेशा। एग सेल एक ही होता है, एक सेल एक ही होता है, और 2 मेल गैमेट होते हैं। क्या होता है, 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। याद रखना, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन कभी भी लगे आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, आप सही से हमें क्लियरिटी नहीं दे पाए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी इसका सेकंड पार्ट आएगा, किसी का भी पार्ट आएगा, ठीक है, तो उस क्लियरिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बता देंगे कि भाई स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में दिक्कत आई थी और हम इस टॉपिक को क्लियर इस तरीके से कर रहे हैं और आप इस चीज को अच्छे से सीख लो, ठीक है। बाकी देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सिनगैमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सिनगैमी किसका अदर नेम है, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन का अदर नेम है। अब इस सिनगैमी में बोला गया कि सिनगैमी किसे संचलन को कहते हैं, किसके संचलन को कहते हैं। क्या पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट के सिनगैमी को कहते हैं, एग एंड मेल गैमेट को कहते हैं। तो भैया एग एंड मेल गैमेट को ही कहते हैं। किसको कहते हैं, एग एंड मेल गैमेट के फ्यूजन को भी हम सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन का क्या प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलता है। क्या मिलता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म मिलता है। अब
अगला क्वेश्चन फिर से आ गया वही कि एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, यही नहीं कि यह जो एंडोस्पर्म है वह किस चीज का रिजल्ट है। तो भाई एंडोस्पर्म किसका, ट्रिपल फ्यूजन का ही रिजल्ट है। ये थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को देखा और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द फ्यूजन ऑफ सेकंड मेल गमीट विद टू पोलर न्यूक्लियर इज नोन एज, यानी कि जो सेकंड मेल गमीट था उसका दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा। जब पहली बार करेगा उसे सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, लेकिन जब दूसरी बार करेगा तब क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस एक मेल गमीट होता है और ये दो बार होता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक ही प्लांट के दो फूल हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, तब आप उसे क्या कहेंगे। तब देखो आप उसे हम ऑफ द टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट क्या बोलेंगे, सेम प्लांट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे हम नाम देंगे ऑटोगैमी। क्या करेंगे, ऑटोगैमी नाम देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑटोगैमी नहीं जीटनोगैमी होगा। अब ध्यान से सुनो, जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों होकर के पॉलिनेशन होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर प्लांट एक ही हो, क्या हो, प्लांट एक ही हो लेकिन फ्लावर दो हो, क्या हो, फ्लावर दो हो, ठीक है, फ्लावर दो हो मतलब एक प्लांट के फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे के स्टिग्मा पर लैंड करके जाकर के पॉलिनेशन हो रहा, इस चीज को हम जीटनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीटनोगैमी बोलेंगे। लेकिन अगर दो पौधे हों अलग अलग हों, क्या हो, दो पौधे हों अलग अलग हों, तब जाकर के उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी कि पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जीनोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे। और जो ये जीटनोगैमी है वो ऑटोगैमी का एक टाइप है, यानी कि कह सकते हैं जो जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी है और चास्मोगैमस हैं, ये तीन चास्मोगैमस हैं, ये ऑटोगैमी के एग्जाम्पल हैं। क्या है, ऑटोगैमी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म इज, यानी कि एंजियोस्पर्म में सबसे मोस्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा होता है। क्या वो ऑटोगैमी होता है, जीटनोगैमी होता है, जीनोगैमी होता है, तो कौन सा होता है, जीनोगैमी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन पॉलिनेशन बाय एनिमल, इनमें से ऐसा कौन सा पॉलिनेशन है जो कि एनिमल्स के द्वारा होता है। क्या वो नेक्टर है एनिमल्स के द्वारा, ड्राई स्टिग्मा, हार्ड पॉलन या फिर नॉन फ्रेगनेंट फ्लावर्स, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि नेक्टर यानी कि मधुमक्खी के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो एनिमल्स में आएगी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ड्राई स्टिग्मा से नहीं करता है एनिमल कोई भी, और यहाँ पे हार्ड पॉलन वॉल भाई कोई मतलब ही नहीं बनता इस ऑप्शन का। नॉन फ्रेगनेंट फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा एयर के थ्रू होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, वो एयर के थ्रू होते हैं, ताकि उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना। वो नेक्टर एक तरीके का रिवॉर्ड है जो कि फ्लावर देता है मधुमक्खी को या किसी एनिमल को, क्यों, क्योंकि उसने पॉलिनेशन कराया। आगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बारे में पूछा गया है कि भाई क्लिस्टोगैमस कौन से फ्लावर होते हैं। क्या वो ओपन होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। सबसे पहली चीज, क्रॉस पॉलिनेशन करते ही नहीं है, और वो ऑलवेज ओपन होते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑलवेज क्लोज्ड एंड सेल्फ पॉलिनेटेड। क्लिस्टोगैमस क्या कौन से फ्लावर्स होते हैं जो कि हमेशा बंद रहते हैं और उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विच प्लांट शोज बोथ चास्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। तो भाई इसमें से कौन सा है, देखो रोज है, मस्टर्ड है, ऑक्सैलिस है या सनफ्लावर है, तो कौन सा ऑक्सैलिस है। आप याद रखना कॉमोलिना, ऑक्सैलिस, बायोला, COV, ये तीन ऐसे फ्लावर हैं जो कि क्या चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमी दोनों तरह की
पॉलिनेशन को शो करते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरीके की पॉलिनेशन को शो करते हैं। और आज हमने 20 क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिया, क्वेश्चन नंबर 5वां होमवर्क में दिया था। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करके बताना। बाकी आंसर शीट आपको दी है और ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी नर्सिंग गुरुकुल के, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी आप हमारे टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर के इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके प्राइस 199 रुपीज है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।